हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी आज 4 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो दोस्तों आज के पेपर में थोड़ा-सा क्वेश्चन का लेवल हाई देखने को मिला, ठीक है? तो आइए दोस्तों, आज के पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला था, मैं उसी तरीके से वैसा ही क्वेश्चन आप सबके बीच में लाया हूँ। अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस कारण से शुरू किया गया था। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ऑपरेशन ब्रह्मा, तो भारत और म्यांमार जो सीमा है ना, उनके आतंकवाद जो रोधी अभियान है ना, उन्हीं के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में भारत के द्वारा शुरू किया गया था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्त, मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कह रहा हूँ, जितने भी आपके 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है वो क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाना शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2023 आ जाएगा, है ना, कि रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किस वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पे 2023 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के यूपीआई को ग्लोबल लॉन्च करने का निर्णय किस संस्थान ने लिया है। देखो, हमेशा आपके एग्जाम में एनपीसीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मैं बात करूं, एनपीसीआई का हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और हमेशा एनपीसीआई से संबंधित अगर फुल फॉर्म की बात करूँ तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूपीआई को ग्लोबल लॉन्च करने का निर्णय किस संस्थान ने लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्त आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्जाम देने जा रहे हैं और करंट अफेयर में आपका वीकनेस है, तो ये टॉपिक वाइज करके जो मैं ई बुक बनाया हूँ बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत साथीगण लिया भी है, बेहतरीन तरीके से पढ़ भी रहा है, क्योंकि मेरे दोस्त इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्योंकि आपके संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, वर्तमान में कौन क्या पुरस्कार एवं सम्मान, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, सूचकांक हो, इस तरीके से जाके पेपर उठा लो यार, क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आपको लेना ना, तो मात्र 31 रुपये लगेगा। बहुत मेहनत किया हूँ, मेहनत से बनाया हूँ, ठीक है। आपको कैसे लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, बाकी बात आपको बता दूंगा कैसे कैसे लेना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टैटिक जीके से भी संबंधित, जैसे कि डिजीज हो गया, आर्टिकल हो गया, विटामिन हो गया, आपके फुल फॉर्म आ गया, इसी के साथ आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेहतरीन तरीके से बनाया है। अगर आपको कॉम्बो लेना तो मात्र 51 रुपये में आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे कर्नाटका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स 2025 में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त हुआ है, कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 का C14 वर्ल्ड जो कि मेयर समिट जो कि कहाँ कौन से शहर में हुआ था, तो वहाँ पे दोस्तों बेलेम ब्राजील आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में समिट से संबंधित क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में पूछा जा रहा है। आप अगर समिट से संबंधित क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन गलत करके आओगे, ये गारंटी मान के जाना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं रेगुलर एनालिसिस करा रहा हूँ और रेगुलर एनालिसिस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझे अच्छे और भली भांति तरीके से पता है। मैं आप सबको जो सजेशन दे रहा हूँ बस करके जाना, आप बेहतर तरीके से एग्जाम में अपना स्कोर कर जाओगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि राइफल या पिस्टल 2025 कहाँ जीत हुआ था, तो काहिर मिस्र आ जाएगा। और मैंने कहा ना, यहाँ भी देखो स्पोर्ट्स करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, बोले यार पूछा ही तो पूछा रहा ना। देखो ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूँ, राइफल या पिस्टल, तो 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो यहाँ पे काहिर जो कि मिस्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि SC/ST अमेंडमेंट जो बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। SC/ST अमेंडमेंट बिल 2022 किस राज्य से संबंधित है, तो यह हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। या फिर कोई और अगर आपको ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिला होगा तो प्लीज़ यार एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि यार मैं लोग जो बताता हूँ वही हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, है ना। बाकी बात, अगर आपने एग्जाम देने गए होंगे तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, कि पशुओं में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है,
तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा लैक्टिक एसिड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पुनः ये पूछा गया था कि द्विखंडी विभाजन किसमें होता है, तो यहाँ पे लेशमैनिया आ जाएगा। ठीक है, कि द्विखंडी जो विभाजन होता है ना किसमें होता है, तो लेशमैनिया आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन द्विखंडी विभाजन हो, आपके अमीबा में किस प्रकार से विभाजन होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि HCl NaHCO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे HCl और NaHCO3 की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। CO2 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। आप सभी लोगों को पता होगा मेरे दोस्त, 13 AMU होता है ना, कि कार्बन 13 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो या फिर 13 AMU होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में साइंस से संबंधित इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो प्लीज़ यार मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके जाना। लेकिन यार जितने भी मेरे दोस्त आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है, प्लीज़ यार एक रिव्यू देना कि आपका एग्ज़ाम कब तक है ना, ताकि दोस्त अगर हो सके ना तो मैं करंट अफेयर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आज मैं स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी अब तक आपके 27 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इसी चैनल पे जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ, जाके पढ़ लेना। ठीक है, जोश एग्ज़ाम जो मैग्नेट टेलीग्राम है ना, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। यूट्यूब में डाला, यूट्यूब से पहले अच्छा से पढ़ लो। ठीक है, उसी से पढ़ लेना। उसके बाद अगर हुआ तो उसमें आपके प्रमुख नियुक्ति से संबंधित मैं करा दूंगा, इसी के साथ आपके समिट से संबंधित क्वेश्चन करा दूंगा, पुरस्कार एवं सम्मान से क्वेश्चन करा दूंगा। आप सबसे मैं चाहता हूँ यार कब आपका एग्जाम है एक रिव्यू जरूर दीजिएगा, उससे आधार पर मैं क्लास करा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एटीपी किस कोशिकांग से बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि एटीपी किस कोशिकांग से बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, पावर हाउस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार अभी आपके ग्रुप डी में ही पूछ चुका है, तो दोस्त आपको ध्यान देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार पुनः मैं आप सबसे कह रहा हूँ, करंट अफेयर के लिए बहुत रामबाण तरीके से मैं बनाया हूँ। अगर दोस्तों आप सबको ये टॉपिक वाइज तरीके से आपको चाहिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। क्योंकि दोस्तों 31 रुपये ले रहा हूँ ना, तो 31 का मैं काम करके दूंगा। ठीक है, और लोग बहुत यार ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट भी किया, बहुत अच्छा है। तो आप सब लोगों का भी स्वागत है। 2022 और आपके NTPC 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसमें जिस तरीके से टॉपिक वाइज से क्वेश्चन मुझे देखने को मिला था, मैं इस तरीके बनाया हूँ। बहुत शानदार है। 21 रुपया लगेगा, अगर मैं कहूँ तो कॉम्बो मात्र 51 रुपये लग रहा है। तो बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त है। अगर दोस्तों आप सबको लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर मैं पूछूँ